रांची के नामकुम स्थित बगीचा का ये परिसर है जहां 2 दिवसीय कार्यक्रम वाहिनी से जुड़े साथियों का समावेश और यहाँ पे फादर स्टेन स्वामी सेजू जो इसके संस्थापक हैं। अब आइए चलते हैं ऊपर हॉल में जहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग संस्था संगठनों के लोगों के द्वारा सेमिनार बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के तत्वावधान में ये समावेश हम लोग और आज का समय 2 दिन की बातचीत। इसमें अलग अलग जगहों से पूरे झारखंड की बात करें तो लोग हमारे साथी वरिष्ठ साथी लोगों का जुटान हुआ, कुछ नए भी लोग आए, युवा साथी भी जुटे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू नहीं हुआ है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पे दिलीप जी लगे हैं, कुमार दिलीप कुछ अपना काम कर रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि क्या हो रहा है। ये हम लोग का एक जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी नाम का एक संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर का है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ कि 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा एक संगठन बनाया गया था, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। और छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में कुछ शर्तें हैं जो पूरा करते हैं उस संगठन में रहने के लिए। वो एक बाह्य संगठन के रूप में बनी। उसमें कुछ शर्त है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। दूसरा है कि हमारा उसमें हम छुआछूत नहीं मानेंगे, अंधविश्वास नहीं मानेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई जातीय संगठन और इस तरह के उसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो उसमें लास्ट एक वो है शर्त है कि 14 से 30 साल का उम्र का ही लोग उस संगठन में रह सकता है। तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में जो 14 से 30 साल तक रहे, 30 साल के बाद लोग कहाँ जाएंगे, तो इसलिए 30 साल के बाद के लिए एक ओपन संगठन बनाया गया। ये 1987 के आसपास बना। ये संगठन जो है जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के नाम से बना। इसमें उम्र सीमा को हटा दिया गया। बाकी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के जो शर्तें हैं उसमें लागू है, केवल उम्र सीमा को हटाया गया। और ये जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी पूरे देश में, पूरे भारत के अलग अलग राज्य में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग इकाई हैं। तो ये हमारा जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी का झारखंड इकाई का ये प्रांतीय एक समावेश हो रही है, जिसमें कई नए युवाएं शामिल है, युवतियाँ शामिल है, पुराने लोग शामिल हैं। तो उसका एक आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ हैं और हमारी क्या चुनौतियाँ हैं, आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है, संगठन की भूमिका क्या होगी, इसकी एक पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए, समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कल प्रारंभ हुई है। और इतना गहन चर्चा चल रही है इसमें कि कल करीब 12 बजे रात तक इस पर चर्चा चलती रही और आज फिर ये दिन भर चलेगी। आशा करते हैं कि आज भी इस तरह का बहुत वैचारिक चीज़ों पर विचार मंथन होगी और अंततः एक कोई ठोस निचोड़ कार्यक्रम को तैयार करके हम लोग यहाँ से सभी जाएंगे। कुमार दिलीप ने बताया संक्षेप में कि जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी कब बनी, इससे पहले संगठन के लोग कहाँ थे, सारी बातें उन्होंने बताई। और संगठन का उद्देश्य क्या है, समाज में बदलाव के लिए शांतिमय तरीके से संघर्ष यानी कि आंदोलन, क्रांति की बात। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित ये छात्र युवा संघर्ष वाहिनी 1974 की उपज है और तब से संपूर्ण क्रांति विचारधारा जो है उसको लेकर काम करने का जो एक मकसद रहा है, एक उद्देश्य रहा है, और उसी विचारधारा को आगे ले जाने के उद्देश्य से ही इस संगठन में लोग जुड़े हैं। राज्य की बात करें झारखंड की, झारखंड के अलावे अलग अलग राज्यों के देश भर में ये संगठन सक्रिय है।